ज़रूरी नहीं है कि ये क्या कहते हैं कि हमने कोडिंग याद करनी है या कुछ भी हमने याद करना है, तो ये याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें। साथ साथ प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोग का ना पक्का होता जाएगा, मतलब कि याद होता जाएगा। जैसे जैसे आप चीज़ों को याद करते हो ना, वैसे वैसे ऐसे ऐसे भूलती जाती हैं, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस के साथ साथ चीज़ें याद होती जाएंगी। इसमें कोई मसला नहीं है। आज हम HTML बेसिक पढ़ेंगे। जो इससे पहले पढ़ा था मैंने जस्ट आप लोग को शो आउट कराया था, फ़ाइल बनाई थी। फ़ाइल बनाने के बाद मैंने बताया था कि अगर हम कोडिंग में ये लिखेंगे या कुछ भी लिखेंगे, पैराग्राफ हेडिंग कुछ भी लिखेंगे और क्रोम पे हमें क्या शो आउट करेगा। जस्ट ये मैंने बताया था। टैग्स वगैरह कुछ भी अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये चैप्टर में डिस्कस कर लिया। और फिर एक डॉक का HTML ये किसके लिए यूज़ होता है, ये हमें क्रोम पे शो क्यों नहीं होता है, या HTML क्या है ये हमें क्रोम पे शो नहीं होता। जस्ट जो चीज़ बॉडी के अंदर लिखी जाएगी वही शो आउट होगा हमें कि क्रोम पे आप लोगों ने या पीछे कोडिंग पे बैकएंड पे आपने क्या लिखा है और फ्रंट एंड पे हमें क्या लिखना है। अब यहाँ से हम प्रॉपर अपना स्टार्ट करेंगे। जो HTML का पैराग्राफ होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, मतलब कर्ली ब्रैकेट या कह लो कि इसको एंगुलर ब्रैकेट के अंदर P लिखा जाएगा। हम अपनी फ़ाइल में देख लेते हैं। और फाइल P में एंगुलर ब्रैकेट जैसे ही हम अपनी फ़ाइल VS कोड में लिखेंगे, ये हमें खुद ब खुद सजेशन कर देगा और क्लोज ब्रैकेट लगा देगा। जस्ट हमने ओपन ब्रैकेट लगाई और इसने हमें खुद ब खुद सजेस्ट कर देना है कि क्लोज ब्रैकेट लग जाए, और वो लगा देता है। मैंने पहले भी बताया था, दो चीज़ों पे हम कोडिंग कर सकते हैं, VS कोड एंड नोटपैड। और भी बहुत से माइक्रोसॉफ्ट के हैं एप्लीकेशन जिन पे हम कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट है VS कोड पे। अब हम अपनी फ़ाइल ओपन करते हैं, इसी पे जाके हम अपनी फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। आजकल ना जो क्या कहते हैं ऐप्स वगैरह वो काफ़ी स्लो डाउन चल रही हैं, इसकी वजह से इशू आ रहा है मुसलसल रिकॉर्डिंग में और चीज़ों में ओपन होने में। चलिए जब तक ये ओपन होती है हम इसको डिस्कस करते हैं। पैराग्राफ के लिए एंगुलर ब्रैकेट P टैग यूज़ करते हैं। हेडिंग के लिए मतलब कोई भी लिंक हमने लगाना है, फ़र्ज़ करो मैंने ये लिंक लगाना है इसका, तो मैं लिंक कैसे लगाऊंगी, उसके लिए मैं टैग यूज़ करूंगी एंगुलर ब्रैकेट एंड A टैग, ये मैं यूज़ करूंगी। मैं आप लोग को लिंक लगा के भी दिखाऊंगी कि इस तरीके से हमें ये शो आउट करेगा। रीओपन कर लेते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बार बार मैं एक चीज़ को रिपीट करती हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए और इसमें प्रॉब्लम वगैरह नहीं आए, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। पैराग्राफ के लिए P टैग्स एंड कह लो लिंक्स के लिए A टैग, और इसको हम यूज़ करते हैं वो जो और दिस लिंक मतलब इसको जैसे हम शॉर्ट करते हैं, मैं इसको ट्राई योर सेल्फ करके दिखाती हूँ, आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने इस तरीके से लिंक लगाया। लिंक के बाद इसने हमें क्या शो आउट करके दिया है वो हम लिखेंगे। उसके बाद इमेज के लिए इमेज का EMG आ जाएगा। शॉर्टकट फॉर्म लिखनी है, जैसे हम कह लो कि मैसेज टाइपिंग पे लिखते हैं, वैसे इसमें शॉर्टकट टैग्स के पॉइंट्स होते हैं कि ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। इमेज लगाने के लिए इमेज का टैग, पैराग्राफ के लिए P का टैग, एंड लिंक के लिए A का टैग और हेडिंग के लिए H का टैग। तो जस्ट यही चीज़ें आ रही हैं जिसको मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। और इसको जैसे जैसे हम अब मैंने इस पर 1-2 लेक्चर्स होंगे, उसके बाद हम थर्ड अपना स्टार्ट करेंगे CSS, और जिसके लिए इंशाल्लाह अब CSS में ये आ जाएगा कि हमने भला क्या करना है। अब जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा है कोई भी, जैसे मैंने पैराग्राफ लिखा है, इमेज की कोई भी मैंने लिखा है या मैंने लिंक लगाया है, CSS में ये होगा डिज़ाइनिंग कि ये मैंने पैराग्राफ है, इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, इसका फ़ॉन्ट वेट कितना होना चाहिए, टेक्स्ट स्टाइल क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें ना हम करते हैं CSS में। और ये सब चीज़ें हमने CSS में करनी है। और जैसे एक इमेज लगाई है वो कितने मतलब एक बहुत बड़ी इमेज है, फ़र्ज़ कर लो कि उसका 664 कोई इसका साइज़ है और विड्थ एंड हाइट है,
तो इसके लिए हमें मैनेज करना होगा। उसके लिए हम CSS लगाएंगे कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसका बैकग्राउंड कवर कितना होना चाहिए, मतलब ये बैकग्राउंड को कवर करती हो। अगर हमने फ्रंट एंड में लगाई है तो ये इसका कहाँ कहाँ ये एडजस्ट करती हो, वो हमने सारा कुछ इसमें डिस्कस करना है। HTML में आज हमने पढ़ रहे हैं पैराग्राफ्स, इमेजेस एंड लिंक्स। ओपन होने में ये बहुत मसला रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है, तो आप लोगों ने इसको नज़रअंदाज करना है थोड़ा सा, क्योंकि ये स्लो डाउन हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। पैराग्राफ्स, अच्छा हेडिंग के लिए हम मैच टैग यूज़ करेंगे। और उसके बाद इनपुट मैंने उस दिन आपको बना के दिखाया था कि हम एंगुलर ब्रैकेट्स लगाएंगे और इनपुट लिखेंगे। जो हमने इनपुट देनी है, मतलब कि उसको ये शॉर्ट होना चाहिए कि यहाँ पे नाम लिखना है, पासवर्ड लिखना है, या तो अपनी जीमेल लगानी है, कुछ भी लगाना है, वो हम उसको एज अ प्लेस होल्डर पे मेंशन करेंगे। प्लेस होल्डर पे मेंशन करने के बाद हम उसको लेंगे। अब बटन बनाना है, हमने कोई बटन बनाना है। बटन डालने के लिए भी एंगुलर ब्रैकेट्स एंड बटन लिखेंगे और उसको हम वेरीफाई कर देंगे, मतलब क्लिक कर देंगे। तो फाइनली ये ओपन हो गई है, अब सेट वगैरह हो गया है। तो जैसे मैं बता रही थी कि ये लिंक है, इसको हर्फ में लिखा है, ए हर्फ, मतलब कोई भी लिंक लगाया है और उसको हमने बता दी दिस इज़ द लिंक। इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसका इन्होंने लिंक लगाया हुआ है। अब मैं ऐसे करती हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ। स्टार्टिंग पे जो चीज़ हमने इसको पढ़ी है अच्छे से, मैंने अपनी वेबसाइट भी ओपन कर ली है और मैंने अपनी प्रोफाइल भी ओपन कर लिया जो मैंने इस पर बनाया हुआ था, मतलब कि फ़ाइल बनाई हुई थी। मैं दोबारा आप लोग को इस पे करके बताती हूँ। मैंने क्या कहा था, क्रोम पे वो शो आउट होगा जो हमने बॉडी के अंदर लिखा होगा, और मैं अब बॉडी के अंदर लिखती हूँ। पहली बात हमने क्या पढ़ा, पैराग्राफ। मैंने क्या लिखा, एंगुलर ब्रैकेट एंड पी, और जैसे ही मैंने इसको बंद किया और साथ ही और क्लोज ब्रैकेट आ गई, और इसके दरमियान मैं लिख लेती हूँ कोई भी पैराग्राफ। फर्स्ट कर लो, मैंने लिख लिया लोरम 10, या देते हैं 10 डिजिट्स, मैंने पैराग्राफ लिख लिया। अब हमने दूसरा क्या पढ़ा था, आर्क, मतलब ए, एंगुलर मतलब कि ये हमारे पास है लिंक के लिए ए लिखेंगे, और हम हमेशा जब भी कोई लिंक लगाएंगे उसके लिए ए लिखने के बाद हर्फ लिखेंगे। हर्फ, अब ये जो इन्वर्टेड कोमा है इनके दरमियान हम अपना लिंक लिखेंगे। अब जैसे ही मैं ये लिंक लगाती हूँ, कॉपी करके मैं इस पर पेस्ट करती हूँ, और ये देखिएगा इस पर मैंने पेस्ट किया, ये लिंक मैंने पेस्ट कर दिया। और एक हमने पढ़ा, ये पढ़ लिया, और दूसरा हमने पढ़ा इमेज लिखेंगे। इमेज के लिए मतलब कोई भी तस्वीर है उसके लिए IMG लिखेंगे। और SR के, ये जो हमें सजेशन दे रहा होता है, साथ में सजेस्ट कर रहा होता है कि ये चीज़ें लिखें। मेरी इंग्लिश में थोड़ी बहुत मसला आ रहा होगा तो इग्नोर करिएगा। ये इसको हमने लिखा। अब कोई भी इमेज मैं नेट से ले लेती हूँ, कुछ भी इमेज, या मैं यहाँ पे कोई यहाँ से ले लेती हूँ, शायद मैंने लिखा हो, मुझे इसमें कोई शो नहीं, मैंने इधर सेव की हुई थी बैकग्राउंड, मेरे इधर शो नहीं हो रहा, तो फिर मैं गूगल से लेती हूँ, लिंक लेती हूँ और मैं इधर लिंक लगाती हूँ। कोई भी इमेज ले लेती हूँ मैं, फ़र्ज़ करें कोई भी, फ़र्ज़ करें लोगो ले लेती हूँ। मैं आप लोग को ये बता रही हूँ कि हम इमेज लिख के हमें शॉर्ट यहाँ पे क्या करेगा, क्रोम पे लिंक लिखेंगे और ये शॉर्ट क्या करेगा, वो मैं आप लोग को प्रूफ दिखाती हूँ, आप लोग को पता चले कि ये है कि फ़र्ज़ करें मैंने यही ले लिया है, इसको मैं कॉपी इमेज एड्रेस कर लेती हूँ, मतलब मैं कॉपी इमेज एड्रेस कर रही हूँ। अगर आप यहाँ पे सिर्फ इमेज एड्रेस कॉपी होता है, मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद मैंने इस पे इन्वर्टेड कोमा, और जब तक मैं अपनी ब्रैकेट क्लोज नहीं ना करोगी ये एरर आएगा, और एरर आने के बाद आप लोग को शो आउट नहीं करेगा कि उधर मैंने क्या लिखा है। इसको मैं क्लोज़ करूँगी। मैंने क्या कहा था, अब मैंने क्या कहा था, एक ओपन होता है और एक क्लोज़ होता है। कुछ टैग्स होते हैं जिन पे ओपन क्लोज नहीं होता। अब जैसे इमेज पे आ गया और कह लो कि एंगुलर पे आ गया। अब मैं इस फाइल को ओपन करती हूँ।
और इस फाइल ओपन करके एक ज़बरदस्त कोई चीज़ हमारे सामने आएगी, एक लिंक हमारे सामने आएगा, एक इमेज हमारे सामने आएगी और एक हमारे सामने पी आएगा। इसको मैं ओपन करती हूँ और मैं आप लोग को प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा ये लेक्चर लंबा हो सकता है क्योंकि अब एक दिन बाद क्लास हुआ करनी है, ताकि आप लोग टाइम लगा के निकाल के सुन सकें अच्छे से। और जो चीज़ समझ नहीं आती है, टैग्स वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आल चीज़ हमारे पास नेट पे अवेलेबल है। हम कोई भी, सबसे बेस्ट तो ये है W3, इस पर हर चीज़ प्रॉपरली डिफ़ाइन की गई हुई है। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है वो उस पर आप इजीली चीज़ समझ सकते हैं। अब मैं इसको ओपन करती हूँ, ये देखें लिंक किधर गया, ये जो मैंने पैराग्राफ लगाया था और ये जो मैंने इमेज सेलेक्ट की थी, देखा अमेजिंग लगा ना आप लोग को? यही तो कमाल है इसका कि जो मैंने लगाया। एक मिनट, लिंक क्यों नहीं लगा हमारे पास? अच्छा, मैंने लिंक को शो आउट नहीं कराया कि हमारे पास क्या है। लिंक तो मैंने लगा दिया। अब ये जो इसके क्लोज के दरमियान है, इसको मैं लिख लेती हूँ W3। ये देखिएगा, मुझे अब ये लिंक शो करेगा। इसको मैं रिफ़्रेश करती हूँ और ये देखिए यहाँ पे W3 शो कर रहा है और ये मुझे बता रहे हैं ये कोई लिंक है और मैंने क्लिक किया और मुझे वो मेरी वेबसाइट पे ले गया। समझ आ रही है कि ये मैं कर क्या रही हूँ? ये गेम है जिस दिमाग की, और आप लोग ने इसको दिल लगा कर सीखना। और ये बहुत मज़े की है। ये कह लो कि गेम ही है और आप इससे फ़न भी कर सकते हो और डिफरेंट चीज़ तरीके से आप लोग इसको कर भी सकते हैं। एक मैं आप लोग को और चीज़ बताती हूँ। अब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं गूगल को। जैसे अब इंस्पेक्ट करते हैं, हम इसको इंस्पेक्ट किया, Ctrl+U दबा के भी हम इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे चीज़ें चेंज करूँगी, मैं आप लोग को बताती हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हम वेबसाइट जो पीछे कोडिंग लिखी हुई है हम उसमें जाके चेंज आउट नहीं कर सकते। तो ये मैं इसको फर्ज करें, मैं ये कोई क्लिक करती हूँ इनपुट, ये इनपुट दे रहा है इमेज, इसके दरमियान मैं देखती हूँ ये जहाँ पर मुझे चेंजिंग करना हो, इसको हम जाके चेंज भी कर सकते हैं चीज़ों को। एक डिव दे दिया, डिव के अंदर इसने मुझे क्या दे दिया है, सर्च इन गूगल किधर गया है कि हम इधर जाके अपनी चीज़ें चेंज करें, हमें मज़ा तो आए करने का। ये चीज़ है, मैं इसको ओपन कर, कहाँ गया? यहाँ पे हमें इंस्पेक्ट जाके करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा इन्होंने कोडिंग लिखी हुई है, मतलब एक प्रॉपर वेबसाइट क्रिएट की हुई है जिस पे हमें टाइम लगेगा देखने का। ये तो इन्होंने लगाया हुआ है। उसके बाद स्टाइल शीट ऐड की हुई है इन्होंने अंदर ही। ये कस्टमाइज क्रोम को चेंज कर लेते हैं, यही हमारे पास ओपन है। कस्टमाइज चेंज, इसको मैं ना हटा के मैं लिखने लगी हूँ क्लिक मी। ओ सॉरी, मैं इसको सेव करने लगी। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगी ना, इधर मुझे क्लिक शो हो जाएगा। क्लिक में कहाँ गया? इसको मैं बड़ा भी कर सकती हूँ, मैं छोटा भी कर सकती हूँ। डिफरेंट आप लोग चीज़ें कर सकते हैं इनके साथ और मज़े से इसको एंजॉय कर सकते हैं। जस्ट आप लोग सामने मतलब इंस्पेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। आप इसका प्रॉपर पीछे से कोड नहीं चेंज कर सकते। ऐसे सारी वेबसाइट का सत्यानाश हो जाए, ऐसे हर कोई चेंज करने लग जाए। तो इसलिए अच्छा, इमेज के लिए टैग हो गया, लिंक के लिए टैग हो गया, और जस्ट यही जो मेन चीज़ें हैं वही मैं आप लोग को समझाऊंगी कि ये क्या चीज़ है। ये आप लोगों को इसमें समझ आई होगी, तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर डिफरेंट चीज़ें हेडिंग्स के लिए मैंने बता दी कि हम फर्स्ट हेडिंग लिखते हैं और इसको हम ये भी इन्होंने इसमें यही कहा गया है। जो मैंने हेडिंग आप लोगों को बता दिया था कि H1 है। डिफरेंट हेडिंग्स है हमारे पास, 6 हेडिंग्स होती हैं, H1 H2 H3 एंड H4 so on H6। H1 सबसे बड़ी होती है, H2 से छोटी, H3 इससे छोटी और H4 उससे छोटी। हम इसको डिफरेंट तरीके से बयान कर सकते हैं। हम अपनी हेडिंग्स देख सकते हैं। जैसे मैं दे दूँ H3 में लिख दूँ गुड गर्ल, अच्छी लड़कियाँ।
तो H3 में मैं इसको करूँगी शो के, ये मैं इसको बैकअप करती हूँ क्योंकि मैंने अपना लिंक ओपन किया हुआ था। मैं इधर से समझाने लगी आप लोग को। ये देखें, बूट गर्ल आ गया, मतलब थर्ड हेडिंग सबसे छोटी है, मतलब उससे छोटी छोटी आ जाती हैं, आप लोगों ने उसको मैनेज करना है। थर्ड हेडिंग आ गई और मैंने जैसे व्यू पे सोर्स का बताया कि आप इंस्पेक्ट करके कोडिंग चेंज कर सकते हैं। आज हमने तीन चीज़ें सीख ली हैं। एलिमेंट्स, बेसिक चीज़ें, एडिटर्स एंड इंट्रोडक्शन तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, दोबारा मैंने एक दफ़ा रिवाइज कर लिया। अब इसमें किसी चीज़ को कोई मसला हो तो आप लोगों ने मुझे बताना है ताकि हम लोग इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। लेकिन तकरीबन मेन यही चीज़ें आती हैं HTML में, हेडिंग्स, एंकर टैग्स एंड इमेजेस, बटन्स, यही चीज़ें आती हैं और यही बार बार चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। हम इसी को ही एडिट वगैरह कर रहे होते हैं और इसकी मदद से ही हम स्टाइल शीट्स को अपनी तौर पे मैनेज कर सकते हैं कि इसमें स्टाइल शीट्स और बहुत चीज़ें लगी हुई हैं, तो हम उसके पीछे से चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे टाइम के साथ आप लोग करते जाएंगे प्रैक्टिस, उस टाइम के साथ साथ चीज़ें आप लोगों को समझ आएंगी। अगर आप लोग एकदम समझना चाहते हो तो एकदम कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो वही बात है कि उठ तो नंगे, तो बस यही चीज़ है। तो टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। आज का लेक्चर समझ आया होगा तो आप लोगों ने रिएक्ट लाजमी करना है, बताना है कि मुझे किन किन लोगों ने सुन लिया और कौन कौन सीखना चाहते हैं, और प्रॉपरली इस पर अटेंशन दें ताकि आप लोगों को चीज़ों की समझ आ जाए। कोई चीज़ मेरी समझ नहीं आती है वो आप नेट पे सर्च करें, मुझसे पूछें, नेट पे हर चीज़ पड़ी हुई है, उससे आप अपने पॉइंट के मुताबिक जो आपका पॉइंट है उस पर आप सर्च कर सकते हैं। आज थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो गया तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत थी आप लोगों की, ताकि आप लोग को इस तरीके से वीडियोस आप लोगों में देती रहूँ। और नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में मुलाकात होगी। और ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी समझ ली नहीं, मैं बार बार बता रही हूँ कि ये टैग्स हैं, ये आम यूज़ होने हैं और इसलिए आप लोग प्रैक्टिस कर करके आप लोग की आदत हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़, क्या रखेगा।